सभी भगवत भक्तों का इस YouTube चैनल रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण में स्वागत है एक बार फिर से। आज का मुख्य विषय भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री गणेश जी के संदर्भ में है। यह परम मंगलकारी प्राकट्य श्री गणेश जी का हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण से देखने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम भगवान को प्रणाम करते हैं जो सद्विद्या के मूल है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेद व्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब श्री नर नारायण भगवान को प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परादिह मूर्त्याम बद्री वने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि माम। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्री वन में दो दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार भूत विघ्न विनाशक श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए भगवान पुरुषोत्तम नारायण को एकेश्वरवाद में प्रतिपाद्य रखते हुए शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी से लोक विख्यात तथा श्री सहजानंद स्वामी से विस्तृत 5 तत्वों के वेद निरूपण करने वाले विशिष्टाद्वैत मत का अनुसरण करने का तथा ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण से श्री गणेश जी के प्राकट्य का पाठ करने का अति अल्प प्रयास करता हूँ। इस पुराण के अनुपम विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हम श्रीमद् भगवत गीता पर करते हैं, जिसमें इस पुराण शब्द का प्रयोग हुआ है। पुराणों तथा अन्य शास्त्रों के विद्वानों ने इस पुराण शब्द के बहुत से सुंदर अर्थ किए हैं। हम यहाँ पर उन सभी अर्थों के विवरण में नहीं जाकर अत्यंत उपयोगी अर्थ को इस वक्त देखकर हमारे विषय भगवान श्री कृष्ण का श्री गणेश जी रूप में प्राकट्य पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भगवत गीता देखिए तो इसके 8वें अक्षर ब्रह्मयोग नामक अध्याय के 9वें श्लोक तथा 10वें श्लोक को देखते हैं। अब इस 9वें तथा 10वें श्लोक के शब्द कुछ इस प्रकार से है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमस परस्तात प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हैं, परमात्मा के लक्षण का वर्णन करते हैं। इसका श्री रामानुजाचार्य जी अर्थ करते हुए लिखते हैं। विशिष्टाद्वैत प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य जी इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, जो कवि सर्वज्ञ पुराण पुरातन अनुशासिता अर्थात विश्व का सर्वविद शासन करने वाला, अणु से भी अणु अर्थात जीव से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका दाता सबका रचयिता, अचिंत्य रूप अर्थात सबसे भिन्न विलक्षण स्वरूप वाला और अंधकार से अतीत सूर्य के समान वर्ण वाला अर्थात अपने असाधारण अपराकृत
दिव्य रूप से युक्त है। ऐसे उस दिव्य परम पुरुष का जो भक्त प्रतिदिन के अभ्यास किए हुए भक्ति योग बल के द्वारा दृढ़ संस्कार युक्त होने के कारण अचल बने हुए मन से अंत समय भ्रुकुटी के बीच में प्राणों को प्रविष्ट करके स्थापित करके वह भ्रुकुटी के बीच में स्मरण करता है, वह उसी को पाता है, उसके भाव को पाता है। अभिप्राय यह है कि उसके समान ऐश्वर्य वाला हो जाता है। यहाँ पर परमात्मा को पुराण संज्ञा से संबोधित कर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही पुराण का सरल अर्थ परमात्मा लक्षी किया है। कुछ विद्वानों ने इस पुराण शब्द परमात्मा के अर्थ में करते हुए कहा है कि वे परमात्मा ही सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं तथा इस पुरुषोत्तम परमात्मा को ही पुराण पुरुष अर्थात पुराण पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है। यहाँ इस न्याय से सभी पुराणों के विषय तथा पुराणों का रचनाक्रम सारभूत से तो अंततः इसी पुराण पुरुष की विभिन्न विभूतियों की महिमा का गान करते हुए एक अद्वितीय परमात्मा की महिमा का ही गान करता है। जीव, माया, ईश्वर, ब्रह्म तथा परम ब्रह्म इन विभिन्न तत्वों का अधिकतर आचार्यों ने कुछ न कुछ संबंध प्रस्थापित किया है तथा एक परम तत्व का स्वीकार करते हुए वेद मान्य एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया है, जो सरल अर्थ में श्रीमद् भगवद गीता में भलीभांति वर्णित है, जिस पर भिन्न भिन्न आचार्यों ने भाष्य की रचना भी की है। इसी पुराण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गान करते हुए हम ब्रह्म वैवर्त पुराण से उस अनुपम अद्भुत विषय के रूप में श्री गणेश जी का प्राकट्य देखते हैं। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण 18 पुराणों के अंतर्गत 18,000 श्लोकात्मक 4 खंडों में विभाजित है, फिर भी पूरा एक अविभाजित अमृत रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि सभी खंडों में एक ही परमात्मा की विभिन्न विभूतियों का यशोगान है तथा इसीलिए ही उपासना मार्ग में सभी साधकों को यह परम फलदायी सिद्ध होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रथम ब्रह्मखंड तथा द्वितीय प्रकृति खंड, उसके पश्चात तीसरा गणपति खंड है। इसी गणपति खंड में श्री गणेश जी के प्राकट्य का वर्णन है। याद रहे कि पुराण लक्षण अर्थात सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित इत्यादि समझना पुराण को समझने हेतु तथा पुराणों में वर्णित कथानक रूपी ज्ञान को समझने हेतु अति आवश्यक है। इसके उपरांत कल्प वेद आदि के कारण विभिन्न पुराणों के विषयों में वर्णित ज्ञान के सारभाग को ग्रहण न करके कुछ प्रारंभी मुमुक्षुजन पुराणों को केवल कहानियां मान लेने की भूल करते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस पुराणों को सही या गलत अर्थ में लेकर अपना श्रेय या पतन करता है। यह हमारा विषय नहीं है कि इसे ना मानने वालों की आलोचना करें, मगर जिसकी पुराणों में भगवान वेदव्यास जी के वचनों में श्रद्धा नहीं है वह इस चैनल के वीडियो न देखे कृपा करके। महाभारत में वचन है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपब्रह्मेत, वेदों का अर्थ इतिहास तथा पुराण द्वारा करना चाहिए। अतः अब हम विषय अनुरूप ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री गणेश जी के कथानक पर नजर करते हैं। यह श्री गणेश जी के प्राकट्य का आख्यान नारद जी के प्रश्न से होता है। उसमें प्रकृति खंड में बद्रिकाश्रम के अधिपति श्री नारायण भगवान नारद जी को कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने सुधाखंड से भी अत्युत्तम प्रकृति खंड कहा। मूल प्रकृति के ही पुत्र गणपति है। उन मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा ने भगवान कृष्ण का यह व्रत पहले संपन्न करके ही गणपति को पुत्र रूप में प्राप्त किया।
ये गणेश कृष्ण के ही अंश से उत्पन्न गणेश्वर है। श्री नारायण ऋषि कहते हैं स्वांशेन कृष्णो भगवान बभूव च गणेश्वर। फिर यह सुनकर नारद जी अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और उसी प्रश्न के उत्तर में गणपति खंड है। अब हम गणपति खंड को देखने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पर नारद जी प्रश्न करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं इससे पहले मैंने आपसे प्रकृति खंड सुना जो अमृत सागर के समान श्रेष्ठ है। यह सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट तथा मूढ़ों का ज्ञान बढ़ाने वाला है। अब मैं श्री गणेश का खंड सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म चरित्र मनुष्य गण के लिए समस्त मंगल का भी मंगल करने वाला है। ये सुरश्रेष्ठ गणेश पार्वती के शुभ उदर से कैसे उत्पन्न हो गए? देवी ने किस प्रकार से ऐसा पुत्र प्राप्त किया था? वे किस देवता के अंश है? उन्होंने किस प्रकार जन्म लाभ किया? अर्थात क्या वे अयोनिज थे अथवा योनि से उनका जन्म हुआ था? यहाँ पर नारद जी श्री नारायण ऋषि के प्रति प्रश्न करते हुए पूछते हैं सचांश कस्य देवस्य कथम जन्म लाभ स अयोनि संभव किम वा असौ योनि संभव। फिर आगे प्रश्न करते हुए नारद जी पूछते हैं इन गणपति का ब्रह्म तेज पराक्रम तप निर्मल यश ज्ञान किस प्रकार का है? नारायण शंभु जगदीश्वर विधाता के रहते उनकी अग्र पूजा समस्त विश्व में क्यों की जाती है? उनका जन्म पुराणों में अत्यंत गुण तत्वमय कहा गया है। वे महोदर एकदंत तथा गजमुख कब हो गए? मुझे यह सब सुनने का अत्यंत कुतूहल है। हे महाभाग कृपया विस्तार से यह मनोहर चरित कहिए। तब श्री नारायण भगवान कहते हैं शृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यम परमाद्भुतम पाप संताप हरणम सर्व विघ्न विनाशनम। श्री नारायण ऋषि कहते हैं हे नारद मैं परम तथा अद्भुत रहस्य वर्णन करता हूँ। यह प्रसंग पाप संताप हरण करने वाला तथा सर्व विघ्न विनाशक है। यह प्रसंग समस्त मंगल का सार तथा सभी के लिए सुनने में मनोहर सुखद मोक्ष का बीज तथा पाप रूपी वृक्ष की जड़ को काटने वाला कुठार है। यहाँ पर भगवान ने कहा है सर्वमंगलदम सारम सर्वश्रुति मनोहरम सुखदम मोक्ष बीजम च पापमूल निकृंतनम। फिर आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं दैत्यों द्वारा मर्दित देवों की तेज राशि से समुद्भूता देवी ने दैत्यों का संहार किया तथा वे दक्ष कन्या के रूप में आविर्भूत हो गई। उन सती नामक देवी ने अपने पति की निंदा जब सुनी उन्होंने योग द्वारा देह त्याग किया तथा शैल पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हो गई। भगवान श्री नारायण ने कुछ इस प्रकार से कहा है साच नामना सती देवी स्वामिनो निंदया पुरा देहम संतज्य योगेन जाता शैल प्रियोदरे। अब श्रोतागण यहाँ पर ध्यान दे कि आगे जो कथानक है उसे कथावाचक तथा कुछ प्रकाशक भी प्रकाशित नहीं करते। वह इसलिए कि मनुष्य कलयुग में अल्पमति होकर इस कथा को विपरीत अर्थ में लेता है। चित्त शुद्धि हेतु आवश्यक है कि पहले सृष्टि का उत्पत्ति क्रम तथा विभिन्न प्रकार के तत्वों का तथा देव देवियों का उद्भव कैसे एक ही परमात्मा के अनंत अमाप स्वरूप से हुआ उसे जाना जाए। यहाँ पर हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं जिसमें परमात्मा की महिमा के रूप में उनसे किस प्रकार ब्रह्मादिक देवों तथा सभी देवियों का प्राकट्य हुआ, मगर आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप आगे वर्णन किए जाने वाले शिव पार्वती के रमण अर्थात विहार का श्रवण करते हैं तो साथ ही भगवान से ही
इन सब का उद्भव अर्थात प्राकट्य कैसे हुआ वह भी आप पाठ करें, और यदि आप नहीं कर पाते तो यहाँ हम इतना स्पष्ट कर दें कि एकमेव परमात्मा से पहले कुछ न था, फिर आगे चलते विभिन्न तत्वों की एवं देव देवियों की सृष्टि का प्राकट्य हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। अतः इसे परमात्मा की स्वयं की लीला मात्र ही समझे तथा इसमें दोष बुद्धि कर अज्ञानवश पाप के भागी न बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पर आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के वचन देखते हैं। उसमें श्री नारायण भगवान कहते हैं, पर्वत हिमालय ने मुदित होकर उस कन्या पार्वती को शंकर को प्रदान किया। उनको लेकर महादेव निर्जन वन में चले गए। हे नारद, वहाँ उन्होंने रति क्रीड़ा हेतु पुष्प चंदन चर्चित एक मनोहर शैया बनाई तथा पार्वती के साथ नर्मदा तटस्थ पुष्पोद्यान में पार्वती के साथ रमण किया। देवगण के सहस्त्र वर्ष तक शिव ने पार्वती के साथ अनेक प्रकार से श्रृंगारात्मक रमण किया। यहाँ पर श्री नारायण भगवान के वचन है, सहस्त्र वर्ष पर्यंतम दैवमानेन नारद तयोर्बभूव श्रृंगारो विपरीतादि को महान। अब आगे भगवान नारायण कहते हैं, दुर्गांग स्पर्श मात्रेण मदनान मूर्छितः शिव। इस प्रकार आगे कहते हैं कि तब शिव दुर्गा के अंग का स्पर्श होते ही काम वेग से मूर्छित हो गए। फिर आगे जलचर हंस कारंडव आदि पक्षियों से पूर्ण नर कोकिल की कुंजन से निनादित नाना खिले पुष्पों से शोभायमान भ्रमर मंडल से सुरंजित सुगंधी कुसुमों से स्पर्शित वायु द्वारा सुरभित अत्यंत शुभदायक सर्व प्रकार के जंतु रहित अर्थात थलचर प्राणी तथा मानवों से रहित निर्जन रम्य स्थान में हो रहे इन दंपति के सुरतोत्सव को देखकर देवगण अभूतपूर्व रूप से चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा को आगे करके नारायण के यहाँ गए। ब्रह्मा ने नारायण को प्रणाम किया तथा अपना इच्छित वृतांत नारायण से कहा। उस समय देवगण निःस्पंद कठपुतली की तरह वहां खड़े थे। अब आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मोवाच सहस्त्र वर्ष पर्यंतम दैवमानेन शंकरः रतो रतश्च निश्चेष्टो न योगी वीररामः। दिव्य सहस्त्र वर्ष से शंकर रमण रत है, वे योगी राज तनिक नहीं रुक रहे हैं, अन्य कार्यों से चेष्टा रहित हो गए हैं। हे जगदीश्वर, इन दंपत्ति का मैथुन से विराम होने पर इनकी संतान किस प्रकार की उत्पन्न होगी, कृपा पूर्वक कहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच चिंता नास्ति जगत्तातः सर्वं भद्रम भविष्यति। इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं, हे विधाता, चिंता न करे, सब कुछ शुभ ही होगा। हे विधि, जो मेरी शरण में आते हैं उनको क्या दुख। जिस भी उपाय से भगवान शिव का वीर्य भूमि पर गिरे, देवगण के साथ वही उपाय करे। यहाँ पर भगवान ने कुछ इस प्रकार कहा है, येनोपायेन तद्वीर्यम भूमौ पतति निश्चितम तत्कुरुष्व प्रयत्नेन सार्धम देवगणेन च। फिर आगे भगवान ने कहा है, यदा च शंभो वीर्यम तत्पार्वत्या उदरे पतेत ततो अपत्यम च भविता सुरासुर विमर्दकम। भगवान कहते हैं, यदि शंभु वीर्य किसी प्रकार पार्वती के उदर में पड़ जाएगा तब देवता तथा राक्षस दोनों का नाशक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। यह सुनकर इंद्रादि सभी देवता नारायण की आज्ञा लेकर नर्मदा तट पर गए तथा ब्रह्मा स्वगृह वापस आ गए। अब सभी देवता भय से कातर हो गए, इसलिए कि कहीं पार्वती के उदर में वीर्य गिरकर देवता तथा राक्षस नाशक संतान उत्पन्न न हो। अब वे सभी देवता अत्यंत खिन्न होकर वही पर्वत गुहा के बाहर ही रुक गए। तब देवराज इंद्र ने कुबेर से, कुबेर ने वरुण से, वरुण ने वायु से,
वायु ने यमराज से, यम ने अग्नि से, अग्नि ने सूर्य से, सूर्य ने चंद्र से तथा चंद्रमा ने ईशान से कहा। इस प्रकार देवता एक दूसरे से यह कार्य करने को कहने लगे। यहाँ पर विद्वानों का मत है कि शिव पार्वती की इस रति क्रीड़ा को भंग करने का किसी देव में साहस नहीं हो रहा था। फिर आगे, तब इंद्र द्वार पर गए तथा उन्होंने द्वार पर से ही दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा। इंद्र उवाच किम करोषि महादेव योगीश्वर नमोस्तुते जगदीश जगद्बीज भक्तानां भयभंजन। इंद्र कहते हैं, हे महादेव योगीश्वर, यह क्या कर रहे हैं? आप जगदीश्वर है, आप तो जगद्बीज है, आप भक्त के भय का निवारण करने वाले हैं। यह कहकर इंद्र वहां से हट गए तथा उनके स्थान पर वहां सूर्यदेव आ गए। वे भी भयग्रस्त होकर दूसरी ओर मुंह फेर कर कहने लगे। सूर्यदेव कहते हैं, किम करोषि महादेव जगताम परिपालक सुरश्रेष्ठ महाभाग पार्वतीश नमोस्तुते। सूर्यदेव कहते हैं, हे महादेव, आप जगत पालक है, हे देव प्रवर, आप यह क्या कर रहे हैं? हे महाभाग पार्वतीपति, आपको प्रणाम। भयाक्रांत सूर्य यह कहकर चले गए। तदनंतर चंद्रमा ने भी वहां आकर अपने कंधों को अन्य दिशा की ओर घुमाकर कहा, किम करोषि त्रिलोकेश त्रिलोचन नमोस्तुते स्वात्मा राम स्वयं पूर्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। चंद्रदेव कहते हैं, हे त्रिलोकेश त्रिलोचन, आपको प्रणाम। आप तो स्वात्मा राम है, आपकी कीर्ति सुनने से कान पवित्र हो जाते हैं। आप यह क्या कर रहे हैं? यह कहकर निशापति चंद्र भय के कारण मौन हो गए। तब वायुदेव द्वारस्थ होकर सिर घुमाकर कहने लगे। पवन देव कहते हैं, हे जगतबंधु जगन्नाथ, आपको प्रणाम करता हूँ। किम करोषि जगन्नाथ जगतबंधो नमोस्तुते धर्मार्थ काम मोक्षाणाम बीज रूप सनातन। पवन देव कहते हैं, हे जगतबंधु जगन्नाथ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के सनातन बीज है। आप यह क्या कर रहे हैं? अब आगे भगवान नारायण नारद जी के प्रति कहते हैं, योग ज्ञान विशारद शंकर ने यह सब स्तुति तो सुनी, तथापि वे पार्वती के भय के कारण अपनी श्रृंगार क्रीड़ा अर्थात रमन क्रीड़ा नहीं त्याग सके। तभी देवदेव शिव ने देवगण को पुनः भयग्रस्त होकर स्तुति करते देखा। तब शिव ने पार्वती के साथ वह सुखपूर्ण संभोग त्याग दिया तथा कंठ से सटी पार्वती को भी पृथक कर दिया। विजहौ सुख संभोगम कंठलग्नाम च पार्वतीम। और त्रास एवं लज्जायुक्त महेश उठे, तभी उनका वीर्य भूपतित हो गया, जिससे स्कंददेव उत्पन्न हुए। वह मनोहर कथानक कालांतर में कहूंगा। संप्रति कार्तिक जन्म संबंधित वांछित कथा को सुनो। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण का गणपति खंड का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद आगे की कथा हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। इस गणेश खंड के अंतिम अध्याय में यह कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रवण का जो फल है वह मात्र इस उत्तम गणेश खंड के श्रवण से भी प्राप्त होगा। यहाँ आज के वीडियो में हमने जो विषय सुना शिव पार्वती रमण का, वह आगे श्री गणेश जी के प्राकट्य हेतु माता पार्वती द्वारा पुण्यक व्रत करने के कारणभूत है। इसीलिए इस दिव्य ईश्वरीय लीलामय प्रसंग का हमने पाठ किया है। इस कथानक का हेतु केवल माता पार्वती की पुत्र के लिए प्रबल इच्छा क्यों और कैसे हुई यही है, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की कथा फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में भाषा दोष, प्रमाण दोष एवं उच्चार दोष के लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ तथा सभी भगवत भक्तों एवं विद्वान जनों को
अगर इस वीडियो में अन्य कोई त्रुटियां भी नजर आए तो उसके लिए भी मैं सदैव क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमाराम राधारमण हरि कृष्ण हरे हरे।